B.Ed fourth semester इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा या समावेशी विद्यालय विषय के अंतर्गत हमने इसके पहले समावेशी शिक्षा के अर्थ, अवधारणा, आवश्यकता को पढ़ लिया है। और समावेशी शिक्षा में अलगाव से समावेशन तक की प्रक्रिया किस प्रकार हुई, वो भी हमने स्टूडेंट्स ये टॉपिक भी हमने कवर कर लिया है। आज का हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो अगला टॉपिक है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, वो है नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़। मतलब कि राष्ट्रीय नीति किसके लिए? पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ के लिए राष्ट्रीय नीति जो बनाई गई 2006। आज हम लोग इसके बारे में इस टॉपिक को देखेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। यह नीति जो बनाई गई वो 10 फरवरी 2006 को बनकर तैयार हुई। और ये जो है ये सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के अंतर्गत यह नीति आती है। It came into force to ensure the interest and rights of disabled person। यह नीति डिसेबल्ड पर्सन के, जो हमारे देश के जो हमारे दिव्यांग लोग हैं, दिव्यांगों के लिए उनकी रुचि और उनके अधिकारों को दिलाने के लिए, उनको समाज को उनके प्रति जागरूक कराने के लिए और उनको समाज में इक्वल जो है राइट्स दिलाने के लिए यह नीति बनाई गई। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि यह जो पॉलिसी 2006 में दिव्यांग लोगों के लिए आई, इसका मेन मोटिव था ऐसे दिव्यांग और समाज के पिछड़े वंचित लोगों को समाज के में सबके साथ लाकर खड़ा करना था। उनके लिए एक ऐसा वातावरण तैयार करना था जिसमें वो भी अन्य सामान्य लोगों की तरह अपना जीवन यापन कर सकें, उन्हें वो सारे अधिकार मिलें जो उन्हें मिलने चाहिए एक सामाजिक जीवन जीने के लिए। The motive of this policy was to ensure and enhance the inclusive education and equal rights for everyone as said in our constitution. The violators should be punished if needed। इस नीति का मोटिव था बढ़ावा देना समावेशी शिक्षा को और इक्वल राइट्स को। किसके लिए? सभी के लिए। जैसा कि हमारे संविधान में कहा गया है अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इस नीति का मुख्य मोटिव था सबके लिए समावेशन की अवधारणा को लागू करना और एक समान अधिकार को लागू करना, चाहे वो दिव्यांग या डिसेबल पर्सन ही क्यों ना हो। और इसके लिए हमारे संविधान में व्यवस्था भी की गई और अगर आवश्यक हो तो इसको भंग करने वाले या नहीं मानने वालों को पनिश्ड भी किया जाए। This policy treat person with disabilities as equal important person and need for development of the country in every aspect, and we to create environment which help them to participate in society equally। मतलब कि जैसा अभी हमने कहा स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए दो चीज़ों पर बहुत फोकस किया गया। डिसेबल पर्सन के लिए उनको इक्वल बनाना है समाज में और समाज का एक मुख्य नागरिक या एक आवश्यक व्यक्ति समाज के लिए बनाना है, जिससे कि हमारे देश और समाज का विकास हो सके और उनकी एक समान भागीदारी समाज में सुनिश्चित हो सके। प्रीवियस इफेक्ट्स इन दिस फील्ड आर, देखिए स्टूडेंट्स, इस नीति के आने से पहले भी इनके लिए कई नीतियाँ और कई प्रयास किए जा चुके हैं, जिसमें कि 1992 में RCI मतलब कि रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडियन एक्ट आया था,
रिहेबिलेशन मतलब पुनर्वास काउंसिल ऑफ भारतीय एक्ट के तहत पुनर्वास काउंसिल करके 1992 में एक एक्ट आया। फिर उसके बाद PWD एक्ट आया 1995 में, और देन फिर नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन विथ ऑटिज्म, सेरेब्रल म्यूचुअल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1999। मतलब कि इस नीति के आने से पहले भी 92 में, 95 में और 1999 में डिसेबल लोगों के लिए समय समय पर नियम बनाए गए और एक्ट लागू किए गए थे। ये तो हो गई इस नीति का परिचय कि क्यों यह नीति लाई गई, क्यों डिसेबल लोगों के लिए, PWDs के लिए क्यों राष्ट्रीय नीति 2006 बनाया गया, क्यों क्या इसके पीछे मुख्य अवधारणा थी। तो इसके पीछे मुख्य अवधारणा क्या थी स्टूडेंट्स? डिसेबल पर्सन्स को समाज का एक ज़रूरी अंग बनाना, उन्हें समाज में एक समान अधिकार दिलाना, जैसा कि और समावेशन को बढ़ावा देना, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, जैसा कि हमारे संविधान के द्वारा सुनिश्चित किया गया है। तो इससे जो हमारे संविधान में जो नियम बनाए गए हैं उसी डिसेबल्स पर्सन के लिए, उसी को और अच्छी तरीके से लागू करने के लिए, या डिसेबल्स लोगों के डेवलपमेंट को सुनिश्चित करने के लिए कि नहीं, उनका डेवलपमेंट हमें करना ही है हर हाल में, यह नीति लाई गई, राष्ट्रीय नीति फॉर PWDs 2006। आइए स्टूडेंट्स, अब तो हमने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया। अब हम आगे देखते हैं कि क्या मुख्य उद्देश्य थे इस नीति को लाने के पीछे, किन किन पॉइंट्स को, किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखकर स्पेशली यह नीति जो 2006 है जो यह लाई गई डिसेबल्स पर्सन के लिए। इसमें यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स, जो कि राष्ट्रीय नीति 2006 फॉर PWDs को लाने के पीछे ये कुछ मुख्य उद्देश्य थे। पहला है बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, फिर वुमेन विद डिसेबिलिटीज़, इशू ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स, प्रमोशन ऑफ NGOs, collection of record of PWDs, social security research, cultural involvement of children with SIN, amendments to the existing act dealing with the children with disabilities. Next है children with disabilities, prevention of disabilities. आगे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट्स वन बाय वन। तो ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जो कि मुख्य उद्देश्य के रूप में रखे गए थे राष्ट्रीय नीति 2006 जो PWDs के लिए आई, उनको उसके संदर्भ में। आइए अब हम इन बिंदुओं को एक एक करके समझते हैं। बैरियर फ्री एनवायरनमेंट मतलब कि बाधाओं से मुक्त वातावरण, मतलब PWD मतलब स्टूडेंट्स, PWD पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़, इनके लिए एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाए कि इन्हें कहीं भी कोई भी कार्य करने में, कहीं भी आने जाने में किसी भी प्रकार की बाधा न महसूस हो। इनके लिए एक विशेष प्रकार की व्यवस्था की जाए, विशेष प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए, इनको ऐसी सुविधाएं दी जाएं कि इनके लिए बाधाओं से मुक्त वातावरण का निर्माण किया जा सके, जिसमें रहकर ये अपने विकास को सुनिश्चित कर सकें, आसानी से कहीं भी आ जा सकें, अपना कोई भी कार्य कर सकें। तो सबसे मुख्य उद्देश्य और सबसे पहला जो पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल पॉलिसी फॉर PWDs, वो है बैरियर फ्री एनवायरनमेंट। नेक्स्ट पॉइंट था इसका जो दूसरा मुख्य उद्देश्य था वो था वुमेन विथ डिसेबिलिटीज़। मतलब कि देखिए, जितनी भी हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी के बाद जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें महिलाओं को विशेष स्थान दिया गया, क्योंकि महिलाओं की स्थिति हमारे देश में बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही पिछड़ी हुई स्थिति थी। तो उनको डेवलप करने के लिए, वुमेन्स को समाज में सशक्त बनाने के लिए हर हमारे संविधान द्वारा बनाए गए हर नीति में लगभग उनको विशेष स्थान और दर्जा प्रदान किया गया। उसी तरह से
इस नीति में भी उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई या उनके विकास की बात सोची गई, मतलब ऐसे डिसेबल्स, ऐसे वुमेंस जिनमें डिसेबिलिटीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। सबसे पहला है कि दे शुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अब्यूज़ एंड एक्सप्लॉइटेशन, मतलब कि उनको जो उनके खिलाफ जो शोषण होता है, उनको जो गालियाँ दी जाती हैं उनसे उनको उनकी रक्षा की जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। देन दे शुड बी programs for education, employment and rehabilitation to men with disabilities, keeping in mind of their special needs। ऐसी महिलाओं को जो कि दिव्यांग हैं उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाए, रोजगार की और उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर व्यवस्था की जाए और उनके लिए व्यावसायिक शिक्षा की भी व्यवस्था की जाए। मतलब कि इस नीति के अंतर्गत महिलाओं को का विशेष ध्यान रखा गया। थर्ड ऑब्जेक्टिव है इशू ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। दिव्यांग लोगों को इनकी दिव्यांगता से संबंधित जो प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं वो इनको आसानी से और बहुत ही जल्दी उपलब्ध हो सके, इस संबंध में सरकार के द्वारा भी गाइडलाइन जारी किए गए हैं। There are guidelines from the Government of India for evaluation of the disabilities and issuing the certificate। PWDs को कम समय में बिना किसी असुविधा, बिना किसी समस्या के जल्दी से जल्दी उनकी जो डिसेबिलिटी से संबंधित प्रमाण पत्र होते हैं उनको प्रदान करने की व्यवस्था की जाए। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ NGO। इस नीति को लाने के पीछे NGO को प्रमोट करने का भी एक मुख्य उद्देश्य रखा गया था स्टूडेंट्स। NGO यानी कि जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो सामाजिक समस्याओं को लेकर काम करते हैं, वो भी डिसेबल पर्सन के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे थे। और जो कुछ ऐसे NGOs थे जिन्होंने काफ़ी मदद की थी ऐसे डिसेबल्स पर्सन को आगे बढ़ाने में, डेवलप करने में। तो जो सरकार थी, गवर्नमेंट थी, उन्होंने ऐसे NGOs को जो कि अच्छा काम कर रहे थे डिसेबल्स पर्सन के लिए, उनको फंडिंग करना स्टार्ट कर दिया, उनको फ़ंड दिया और उनको बढ़ावा दिया कि वो उनको इनकरेज किया कि वो और अच्छा वर्क करें ताकि डिसेबल्स पर्सन को डेवलप किया जा सके। NGOs are providing assistive aids, education, foods, etc. and so many NGOs are working with the government to enhance the life of PWD। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ PWD। द रिकॉर्ड कीपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू नो द नंबर्स ऑफ PWD। इससे क्या होता था कि होगा कि जो PWDs हैं उनके जो कितनी संख्या में हैं इसका भी पता चलेगा। और इस क्षेत्र में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एंड नेशनल सेंसस, तो ये दो संस्थाएं थी जो कि इनके रिकॉर्ड कीपिंग का काम कर रही थी। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है ये 1981 से डिसेबल्स पर्सन के रिकॉर्ड को कलेक्ट कर रही थी और राष्ट्रीय जनगणना के द्वारा भी क्या हो गया इसको, तो नेशनल सैंपल सर्वे और नेशनल सेंसस, इन दोनों संगठनों के द्वारा जो है कि डिसेबल्स या PWDs के संबंध में जो आंकड़े हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, उनको कलेक्ट करने का काम किया जाता था। और नेशनल सेंसस आल्सो स्टैंडर्ड रिकॉर्ड्स सिंस 2001। द डिफरेंस डेटा रिकॉन्सिल्ड बाय टू एजेंसी, और ये इन दोनों के द्वारा जो रिकॉर्ड जो कलेक्ट किया जाता था उनको आपस में मैच करके जो सही सूचनाएं होती थी उनको लागू किया जाता था। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक के ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ तक का जो हमारा आज का नेशनल पॉलिसी फॉर PWDs जो हम पढ़ रहे थे, इसके आगे जो कुछ पॉइंट्स बचे हैं स्टूडेंट्स उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप यहाँ तक के नोट्स बना लेंगे और आगे के पॉइंट्स को भी समझने का प्रयास करेंगे।